मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। ओके, मैनेजमेंट फंक्शन इज इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट डन बाय डायरेक्शन ओनली। ओके, मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, बट ये सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रॉपर डिसीजन हम मैनेजमेंट के थ्रू लेते हैं और मैनेजर्स वो सिर्फ हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है कि हम कब क्या काम करें और किस तरह से करें। डिसीजन टेकन एज पर द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्शन। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो डिसीजन लिया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्शन के थ्रू होता है। द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन इज टू गेट द असाइन वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय। फंक्शन ऑफ डायरेक्शन क्या है? तो टू गेट असाइन वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जो हमने काम प्रोवाइड की थी, असाइन की थी, उसका रिस्पॉन्स लेना। विदाउट कोऑपरेशन ऑफ पीपल अचीवमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज नॉट पॉसिबल। बिना एम्प्लॉयज़ के कोऑपरेशन, बिना पब्लिक के कोऑपरेशन के आप अपने बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाते। डायरेक्टिंग इंक्लूड सुपरविजन, गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग क्या होता है? तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सुपरविजन, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना एंड इफेक्टिव लीडरशिप करना, ये अपने सबऑर्डिनेट्स को, ये सारे डायरेक्टिंग के अंदर इंक्लूड होता है। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। किसी भी इंडस्ट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द डायरेक्टिंग पर्सन इज इफिशिएंट देन द ऑर्डिनरी एम्प्लॉय विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। अगर डायरेक्शन देने वाला पर्सन इफिशिएंट है, इफेक्टिव है, उसका पर्सनालिटी इफेक्टिव है, तो उसके बेस्ट रिजल्ट उसके एम्प्लॉयज़ दे सकते हैं। वाइल द डायरेक्टिंग पर्सन इज इनएफिशिएंट, इवन अ गुड एम्प्लॉय विल नॉट गिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन डायरेक्शन देने वाला पर्सन इज इनएफिशिएंट है तो उस सिचुएशन में एक अच्छा एम्प्लॉय भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। Thus, efficient direction is an essential part of the management। इसीलिए जो efficient direction है वो एक essential part है मैनेजमेंट का। Function of direction is providing guidelines to the business unit like making a strategy for war। ओके, फंक्शन ऑफ डायरेक्शन क्या है? तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करना बिजनेस को, जिस तरह से एक वॉर की स्ट्रेटेजी, युद्ध की स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है उसी तरह से। It includes tool, material and use of manpower. The point at which special efforts are to be concentrated. The matter of complexity of economic and continuity of a business should be considered. Okay, function of direction में क्या है? तो provided guidelines, बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना, इंक्लूड टूल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, मैन पावर्स होता है, स्पेशल एफर्ट्स होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी एंड कंटिन्यूटी के ऊपर। ये सारे चीज़ें हम डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। वेयर एज इट आल्सो इंक्लूड मोरल एंड फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिविंग ऑर्डर। और इसमें फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि वो किस तरह से किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, देख लेते हैं मीनिंग में क्या दिया हुआ है। ओके, मीनिंग दिया है। इन जनरल टर्म डायरेक्शन मीन्स गाइड द वर्कर्स, मेक देम अवेयर ऑफ वर्क, सुपरवाइज देम एंड टू मेंटेन देयर एंथुजियाज्म फॉर वर्क। डायरेक्शन का अगर बात हम जनरल सेंस में करें तो उसका मतलब क्या होता है कि वर्कर को गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको काम की जानकारी देना, उनको सुपरवाइज करना, उनको मेंटेन करना, उनके एंथुजियाज्म का ध्यान रखना। गाइडेंस गिवन अ वर्कर टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज डायरेक्शन। किसी भी एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वही क्या है? डायरेक्शन है। अकॉर्डिंग टू कुंतज एंड ऑर्डिनल, डायरेक्शन इज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। कुंतज के अनुसार क्या है डायरेक्टिंग? तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग क्या है? और ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करना है। Direction is of that function of management which give order
and supervise the subordinate for the accomplishment of pre-decided objective. डायरेक्शन मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो क्या काम करता है, ऑर्डर देने का काम करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है कि वो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को किस तरह से पूरा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय विच आइडिया एंड अचीवमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। द पर्पस ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो गाइड और मोटिवेट करना एम्प्लॉय को ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। दस डायरेक्शन इज अ गोल ओरिएंटेड, इसीलिए डायरेक्शन क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। फंक्शन ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट द ऑल लेवल। ये सभी लेवल पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि टॉप पे इसकी ज़रूरत है, मिडल पे नहीं है, सभी तीनों लेवल पे इसकी ज़रूरत है। टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट डिपार्टमेंटल ऑफिसर रिगार्डिंग टारगेट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन द सेम मैनर द एट द बॉटम लेवल सुपरवाइजर्स गिवन ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द foreman and the jobbers while jobbers and foreman direct the workers working under their control। यानी सब जो अपने से ऊपर की अथॉरिटी एंड पोजीशन रखता है वो अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दस डायरेक्शन मूव फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, इसीलिए इसका जो चांस होता है वो कहाँ से होता है, तो टॉप लेवल से जो बॉटम लेवल है वहाँ तक आने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एज लॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी विल कंटिन्यू द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन विल बी ऑल्सो कंटिन्यू। जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा डायरेक्शन के काम भी चलते रहेंगे। डिसीजन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग फंक्शन, डायरेक्शन किससे रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे, तो काम से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, एंड दस डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन। दस द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू सी दैट एम्प्लॉय आर वर्किंग एज पर डायरेक्शन गिवन देम और नॉट। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, तो डायरेक्शन क्या करता है कि एम्प्लॉय को हमने जो काम दिया है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं, उसे ऑब्जर्व करना। डायरेक्शन इज नॉट मेरली प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, डायरेक्शन का सिर्फ मतलब गाइडेंस ही नहीं होता बल्कि गिविंग ऑर्डर बट और ना ही सिर्फ ऑर्डर देना, बट प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग वेदर वर्क इज डन एज पर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन और नॉट, बल्कि ये भी देखना होता है कि हमने जो ऑर्डर और गाइडेंस प्रोवाइड किए उसके अनुसार काम हो रहे हैं या नहीं। वाइडर स्कोप, स्कोप ऑफ डायरेक्शन इज अ वाइडर, ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्शन है या जो डायरेक्टिंग है वो बहुत ही छोटी मोटी प्रोसीजर है, ये बहुत ही लंबी प्रोसीजर है, वाइडर प्रोसीजर है जो लगातार चलती रहती है। It is not merely guiding and advising to the employee but manage them the providing understanding decision। ओके, सिर्फ उन्हें गाइड करना और एडवाइस करना ही नहीं बल्कि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। एंड द पुट एफर्ट्स फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन, और इस इम्प्लीमेंटेशन में एफर्ट्स भी डाल पाए। कम्युनिकेशन की बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड टू द ऑर्डर एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्शन। कम्युनिकेशन करना यानी एक दूसरे के साथ बातचीत करना पहली कंडीशन है किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करने की। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव, अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है तो जो कंट्रोलिंग का और जो आपकी गाइडेंस का जो इफेक्ट आना चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा। इन द डिफिकल्टी गिवन इन द राइट डायरेक्शन टू द राइट एम्प्लॉय द राइट टाइम। सही डायरेक्शन आप तभी मान पाओगे या सही गाइडेंस तभी दे पाओगे जब वो चीज़ें सही डायरेक्शन में सही एम्प्लॉय को सही टाइम पे दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोटिवेशन है। इट इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट एम्प्लॉय इन द ऑर्डर टू एक्सटेंड द बेस्ट एफर्ट्स फॉर देम। मोटिवेट भी करते रहना चाहिए एम्प्लॉय को ताकि वो अपने बेस्ट रिजल्ट दे पाए। हायर अथॉरिटी गिवन पर्सनल गाइडेंस एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय, सच गाइडेंस सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डाउट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे तो उनके अंदर जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। एंड जनरेट फेथ ऑफ देयरफॉर, उनके बीच में एक भरोसा, एक फेथ डेवलप होगा। दे मोटिवेट द बेटर वर्क, और ये अच्छे काम को मोटिवेट करेगा। फ्लो ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन डाउनवर्ड्स प्रोसेस, ये ऊपर से नीचे की तरह आता है। इट ऑलवेज मूव फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट गिव गाइडेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट ऑफ वर्क ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि टॉप लेवल बॉटम मिडल लेवल को और मिडल लेवल बॉटम लेवल को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है।
अगर मैनेजरियल फंक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइक वेरियस अदर फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग। ये भी मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग से कंट्रोलिंग के अदर्स फंक्शन से। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन या इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस डिपेंड ऑन डायरेक्शन। किसी भी बिजनेस का पूरा जो एफिशिएंसी होता है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पॉसिबल है अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो बाय सुपरवाइजिंग देयर वर्क एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस। अगर उनके वर्क को आप सुपरवाइज करते हो और उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा कि आप उनके काम को बेहतरीन बना सकते हो। अलॉन्ग ऑल अदर मैनेजरल फंक्शन डायरेक्शन इज सिग्निफिकेंट रोल। और भी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसमें भी कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है वो अहम हिस्सा रखता है। इंक्रीज इन इफ़िशियंसी। ओके, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें इंक्रीज करने की तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम इफिशिएंट ओनली व्हेन प्रॉपर डायरेक्शन रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल फंक्शन इज गिवन टू द एम्प्लॉय। ओके, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव आप तभी बना सकते हो जब एम्प्लॉयज़ को और डिपार्टमेंट को ना जो भी काम करने हैं उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए। डायरेक्शन क्लेरिफाई द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट बूट्स देयर एफिशिएंसी। डायरेक्शन क्या क्लेरिफाई करता है तो किस वर्क एम्प्लॉय को क्या काम करना है, उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये सारी चीज़ें उनके एफिशिएंसी को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। ओके, असेस करना, जांच करना। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय वर्क डन थ्रू द डायरेक्शन। डायरेक्शन के थ्रू आप ये जान सकते हो कि एम्प्लॉय के काम करने की कैपेबिलिटी कितनी है। देयर एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस इज डन, और इस तरह से उनके एवोल्यूशन भी हो सकती है। देयर थ्रू डायरेक्शन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ मैटर्स लाइक वेदर द एम्प्लॉय हैव डन वर्क एज पर डायरेक्शन और नॉट। सुपरविजन के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान आप ये जान सकते हो कि एम्प्लॉय डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। हाउ मच वर्क इज कम्प्लीटेड एंड हाउ मच एफिशिएंसी इज इंक्रीज एटसेट्रा कैन बी डन। कितना काम पूरा हुआ है और कितनी एफिशिएंसी डेवलप हुई है ये भी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय। थ्रू द डायरेक्शन एम्प्लॉय कैन मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड, रूल्स, पॉलिसी ऑफ बिजनेस। देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विच मोटिवेट देम फॉर द डूइंग बिजनेस। अगर आप एम्प्लॉय को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, उन्हें मोटिवेट करोगे तो क्या होगा कि उनकी जितने भी डाउट्स होंगे वो टाइम पे सॉल्व होंगे और वो अपने काम को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव प्लानिंग। ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस कैन नॉट प्लान बाय वन पर्सन। अ प्लान कैन बी चॉक आउट ऑफ प्लान ऑफ कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द सबऑर्डिनेट्स। इफेक्टिव प्लानिंग कब बन सकता है? प्लानिंग कभी भी एक इंसान नहीं कर सकता। सही प्लानिंग, उसके लिए आपको आपके सबऑर्डिनेट्स के इंफॉर्मेशन चाहिए जो उन्होंने कलेक्ट करी होगी। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ड्यू टू डायरेक्शन एवरी एम्प्लॉय बिकम अवेयर अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्शन की वजह से सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, जिसकी वजह से ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय बॉस फॉलोड प्रॉपरली, और इसलिए उनके ओनर जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। विच मैक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की, तो कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉय कैन बी मेंटेन बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से हम एक एम्प्लॉयज का दूसरे एम्प्लॉयज के बीच में और एम्प्लॉय से ओनर के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन बना सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ अ पर्सन इंटरेस्ट इन इंटीग्रेटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट उनके ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड होना चाहिए। द लीडर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय, और इस तरह से जो लीडर्स होते हैं, जो अपर लेवल पे जो होते हैं, उनका फर्ज बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से वर्क प्रोवाइड करें, डायरेक्शन प्रोवाइड करें। फंक्शन ऑफ कंट्रोल।
डायरेक्शन रिड्यूस द चांस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स एंड एरर्स। डायरेक्शन क्या करता है, तो जो काम में जो गलती और एरर्स आने के जो चांसेस होते हैं उसको कम करता है। देयरफॉर इट बिकम ईजी टू गेट वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय एज पर डिसाइडेड टारगेट। और इस तरह से एम्प्लॉय के पास से जो हमने टारगेट डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग काम लेना पॉसिबल होता है। दस इट मेक्स कंट्रोलिंग फंक्शन ईजी, और इस तरह से हम फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग ईजिली कर पाते हैं। इंक्रीज ऑफ एंथुजियाज्म ड्यू टू द डायरेक्शन देयर इज अ चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स द वर्क। डायरेक्शन की वजह से ये पूरी तरह से चेंज इन एटीट्यूड, एम्प्लॉयज़ की जो एटीट्यूड होती है वो चेंज होती है उनके काम के ओर। एंड देयर इंटरेस्ट ऑफ वर्क इंक्रीज, और काम करने का जो उनका इंटरेस्ट होता है वो भी बढ़ता है। दे कैन ब्रिंग सॉल्यूशन इफ़ एनी हर्डल इज़ क्रिएटेड, कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसको वो आसानी से क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, उसके सॉल्यूशन ला पाते हैं। एज अ रिजल्ट देयर कंटिन्यूटी इन वर्क विच बूस्ट द एम्प्लॉय एंथुजियाज्म, और उनकी जो कंटिन्यूटी है काम करने की वो बूस्ट होती है और उनका एंथुजियाज्म डेवलप होता है। फाइंडिंग आउट डेविएशन, मतलब वेरिएंसेस की बात की है, किसी तरह का चेंजेस अगर होता है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टिंग के थ्रू। थ्रू डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज दैट वेदर द फंक्शन आर डन एज पर डिसाइडेड स्टैंडर्ड और नॉट। ओके, डायरेक्शन करोगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे, सुपरवाइज करोगे, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो द अनडिजायरेबल डेविएशन कैन बी regulated and the initiate stage only। और अगर किसी भी तरह का कोई डेविएशन और चेंजेस आते हैं, वेरिएंसेस आता है, तो हम क्या कर पाएंगे, उसको प्राइमरी स्टेज पे ही सॉल्व कर पाएंगे, इनिशिएट स्टेज पे ही उसको वहाँ से हम हटा पाएंगे। और जिससे क्या होगा, बाय टेकिंग इफेक्टिव स्टेप डेविएशन कैन बी कंट्रोल, और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम अराइज होने वाली होगी वो आप आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस करेंगे।